कनाडा का दूसरा रिक्वायरमेंट है, खालिस्तान मूवमेंट को तूल देना चाहता है, सपोर्ट करना चाहता है, क्योंकि वोट मिलते हैं। ये अमेरिका को कनाडा को पसंद नहीं है। दोनों अपना अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका अपना पॉलिटिकल मुद्दा है भारत को डाउन करने का। वो भारत को नीचे दिखाना चाहते हैं किसी तरीके से, क्योंकि भारत एक उभरते हुए एक इकोनॉमी है और हर रेंज में, एरिया में वो एक चैलेंज बन रहा है यूरोपियन इकोनॉमी को, और खासकर कनाडा, अमेरिका। और वो नहीं चाहते कि ये पुरानी कॉलोनी है और ये उठ के ऐसे ऊपर आ रही है और हमारे को अब आंखें नहीं दिखा रही, बल्कि हमारे को करेक्ट कर रही है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मना कर दिया था रशिया पे सैंक्शन लगाने के लिए, जो बाइडेन ने जब बोला था। ये सारा बैकग्राउंड है। इसके पीछे जो बॉडी रिएक्शन होता है वो ये है, जिस तरीके से वो कनाडा ने भारत पे आरोप लगाया और फिर बैकआउट कर रहा है कि मेरे पास तो सिर्फ प्रूफ नहीं है पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, इत्यादि इत्यादि, और अमेरिका पूरा सपोर्ट कर रहा है। ये सारा का सारा जो गेम अब दिखा रहा है कि ये कितने एक, जिसको कहते हैं अनइवन ग्राउंड पे खड़े हैं। स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है उनके कहने में। वो सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं कि किसी तरीके से भारत इकोनॉमी को, भारत उभरते हुए भारत को, द ब्रेव न्यू इंडिया जो इमर्ज कर रहा है, उसको किसी तरीके से डाउन का, उसकी छवि खराब की जाए। क्योंकि हम हर एरिया में उनको चैलेंज कर रहे हैं। साउथ चाइना सी में लो, ट्रेड में देख लो, कहीं भी हम हावी हो रहे हैं। तो ये अमेरिका को, कनाडा को पसंद नहीं है। और कनाडा का दूसरा रिक्वायरमेंट है, खालिस्तान मूवमेंट को तूल देना चाहता है, सपोर्ट करना चाहता है, क्योंकि वोट मिलते हैं। और सारे वोट जो उसको, ट्रूडो को मिल रहे हैं खालिस्तानियों के, और खालिस्तानी जो है उसका फायदा उठा रहे हैं, और उसका फायदा उठा रहे हैं, वर्ल्ड ओपिनियन भारत के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों अपना अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सारा मामला है। इसलिए ये अनइवन ग्राउंड में है। अमेरिका और कनाडा का ये जो गुट मिला हुआ है, ये डॉन क्योटे और सैंचो पांजा वाला, ये बिल्कुल कोई काम नहीं करेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये बेसिकली उनका है। ट्रूडो है, अभी तो ट्रूडो से किसी ने पूछा नहीं कि जब आपके फादर प्राइम मिनिस्टर थे तो तब भी ये खालिस्तानियों ने जो कहते हैं जो बॉम्ब रखा था, जो जहाज एयर इंडिया का गिराया था, उसके बारे में, और उसकी पूरी स्टोरी सुनिए। कनाडा को सारा पता था। कनाडा ही नहीं तो सारा का सारा एक्सपेरिमेंट करवाया था, वो एक्सरसाइज कराई थी, बॉम्ब की बॉम्बिंग कैसे होगी, सारा का सारा। ये जो है वो दूसरी बात है कि हमारी नीतियाँ ऐसी नहीं है कि उनको जान जान के नीचा दिखाने की कोशिश करें हम। तो इसका फ़ायदा जो है हमारी भले मानसियत का फ़ायदा जो कनाडा उठा रहा है, अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये मान के चली कि सारी कनाडा ही ट्रूडो से भरा हुआ है। वहाँ पे सच बोलने वाले, सच सुनने वाले और ठीक सोचने वाले भी लोग हैं। तो उन्होंने, और ट्रूडो को की ऑपोजिशन है, सब नहीं सपोर्ट कर रहे, सब नहीं खालिस्तानी को सपोर्ट कर रहे वहाँ पर। तो वो उनसे ऑपोजिशन आएगी ट्रूडो की। सच्चाई थोड़ी छुपाई जा सकती है, सच्चाई तो उभर के कहीं ना कहीं तो आएगी। तो फिर वो इस तरीके से वो आ रही है। और ट्रूडो को लोग कह रहे हैं कि वी डोंट वांट हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर एनी मोर। ये बिल्कुल वही बात है कि एब्सोल्युटली लेफ्ट डज नॉट नो व्हाट राइट इज डूइंग। वो सोच रहे हैं कि ये 1950-56 का भारत है कि जो बोलोगे वो मान लेंगे। ये जो पुरानी जो भारत में हमारी नीतियां थी, हाँ में हाँ मिलाने की, सबसर्विएंट एटीट्यूड, एपोलोजेटिक एटीट्यूड था, वो सारा ख़त्म हो गया है। तो ये उनको हजम नहीं हो रहा है। तो इसीलिए वो इस समय वो जो लांछन लगा रहे थे कि कोई भारतीय डिप्लोमेट इन्वॉल्व था उसको मरवाने के लिए, और अब वो कह रहे हैं कि कोई उसका भी कोई प्रूफ नहीं है और वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। अब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट को लगा रहे थे, अब कह रहे हैं वो अब गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। मतलब वो वर्ड्स का खिलवाड़ कर रहे हैं। शब्दों के जाल के पीछे छुपने की कोशिश जब करते हैं तो फिर उनकी हंसी उड़ती है। ये एक खिल्ली का विषय है, इनको इग्नोर कर देना चाहिए। इनफैक्ट हमको इनकी इस स्थिति पे इस समय थोड़ी सी वो हो रही है, उनसे सहानुभूति हम क्या कहें, पर एटलीस्ट हम उनको सिंपैथी भी नहीं कर सकते, पर हमको दया आ रही है उनके ऊपर। एक आने वाले वक्त में और जो है चीज़ें बदल सकती हैं, क्या कोई बदलाव आ सकता है संबंधों को लेकर भी अगर बात करें, कूटनीतिक नजरिए से भी अगर हम देखें? देखिए, कूटनीतिक नजरिए से आप जब देखेंगे कभी सिचुएशन सेम नहीं होती।
जो लड़ने वाले जो प्रतिद्वंदी होते हैं वो कल दोस्त बन सकते हैं, जो कल दोस्त थे वो प्रतिद्वंदी बन सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो पहले प्रतिद्वंदी थे अब जो दोस्त बन रहे हैं, एग्जैक्टली अमेरिका का यही रवैया रहा है कि वो कभी जहाँ पे उसको मौका मिलता है वो आपका दोस्त हो जाता है, जहाँ उसको नहीं बात वो आपको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करता है। सम टोटल ये है कि वो जो अपना ग्राउंड गेन करना चाह रहा है वो भारत को इस समय के उसके ऊपर भारत को पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई भी किसी तरीके से भारत को अमेरिका के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, जो चाइना जिसकी बात है अब आ रही है, चाइना जो है उसको अमेरिका डाउन करना चाहता है तो भारत का साथ देता है, पाकिस्तान को मदद करना चाहता है तो भारत पाकिस्तान का साथ नहीं देता, और जहां भारत उभर रहा होता है तो वहां उसको डाउन करने के लिए अमेरिका साथ नहीं देता। तो अमेरिका अपना सिचुएशन बाय सिचुएशन चेंज होता है। तो ये कूटनीति कहती है कि आपको इन चीज़ों से विचलित नहीं होना, आपको तैयार रहना पड़ेगा। बल्कि हमारी डॉक्ट्रिन में इसका वर्णन होना चाहिए कि कोई आपका परमानेंट फ्रेंड नहीं है और कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है ना। आप नेपाल भूटान से स्टार्ट कर लीजिए और कहीं भी चले जाइए, कोई किसी को आप टेक फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते कि हमारा दोस्त है, दोस्त ही रहेगा। नहीं, ये नहीं होता। ये बड़ी बड़ी बातें, रोटी कपड़े का रिश्ता और पानी और ये जो बातें हैं ना, ये सब इन निबंधों में अच्छी लगती हैं। एक्चुअल डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये नहीं चलती। तो हमको इन दोनों, चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका, ये सारी कंट्रीज़ हैं, ये इनके स्टेटमेंट्स बदलते रहेंगे। ये कभी कुछ कहेंगे और कभी कुछ कहेंगे। इनका अपना पॉलिटिकल मुद्दा है भारत को डाउन करने का। जॉइंटली किस तरीके से डाउन करें, तो चाइना और पाकिस्तान इस समय मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अमेरिका शायद भारत का साथ दे, साउथ चाइना सी की जब बात आएगी, अगर आप करेंगे तो।